चलिए आगे बढ़ेंगे। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस की पकड़ से दूर है। इस बीच पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि अमृतपाल अभी भी फरार है। इस पर हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा है कि 80,000 पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे, इतनी पुलिस के बावजूद वो फरार होने में कैसे कामयाब हो गया। इस पर पंजाब पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अमृतपाल पर NSA के तहत मामला दर्ज किया गया है। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी उमेश का ज्यादा जानकारियों के साथ। इसी खबर पर जुड़े हुए हैं उमेश। सवाल तो कहीं ना कहीं वाजिब है हाईकोर्ट का कि इतनी पुलिस की मुस्तैदी थी, इस तरीके से चप्पे चप्पे पर छानबीन हो रही थी और पुलिस को चकमा देकर अमृतपाल बड़ी ही आसानी से फरार हो गया है। इस पर पुलिस ने भी बयान दिया है, NSA के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या कुछ अभी ताजा अपडेट्स मिल पाए हैं? कैसी स्थिति पूरे पंजाब में नजर आ रही है? देखिए, जहां तक हाईकोर्ट का सवाल है, हाईकोर्ट ने जब पंजाब सरकार से जरूर सवाल किए और कहा कि इतनी पुलिस फोर्स है, जब उसके बाकी साथी पकड़े गए तो अमृतपाल कैसे फरार हुआ और ये आपकी पुलिस क्या कर रही थी। इस पर पंजाब के जो एजी एडवोकेट जनरल विनोद घई उन्होंने कहा कि देखिए, हम एक हर स्टेप पर नजर बनाए हुए हैं और जहां तक उसके पकड़ने की बात है, फरारी की बात है, हमारी पूरी नजर है, लेकिन पकड़ा क्यों नहीं गया या अभी तक कहां पे है, तो इस बारे में कोर्ट को अभी हम कई ऐसी चीजें हैं जो कोर्ट में हम ओपन में नहीं बता सकते। कई तथ्य ऐसे हैं जो सबके सामने ओपन कोर्ट में हम नहीं कर सकते, क्योंकि इस सवाल पर भी एजी ने हालांकि थोड़ी सी आपत्ति जताई जब ने कहा कि ये जो स्टोरी है, तो एडवोकेट जनरल का कहना था कि कोई स्टोरी नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन भी करना है और सभी पूरे पंजाब में शांति बनी रहे उस तरह से भी चलना है और अपने स्टेप्स भी लेने हैं। और जहां तक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की बात है, तो जाहिर सी बात है, जब उसके साथियों पर लगा है तो साफ कह देगा कि NSA डिटेंशन जो ऑर्डर है वो अमृतपाल पर भी वो एक्ट लगाया गया है और जैसे ही जल्दी ही गिरफ्तार जो पंजाब पुलिस अपना काम कर रही है। अब 28 मार्च को अगली सुनवाई होगी, डिटेल एफिडेविट जो है पंजाब सरकार को देना होगा। और एक और मैं इसमें आपके साझा करना चाहूंगा दर्शकों से कि अमृतपाल के पिता भी कोर्ट में मौजूद थे और अमृतपाल के वकील ने जब कोर्ट को बताया कि अमृतपाल के पिता कोर्ट में मौजूद हैं, तो कोर्ट ने साफ कर दिया कि देखिए, ना तो ये इन्होंने पिटीशन डाली है, ना इस मामले में पार्टियां, तो हम इन्हें क्यों सुने, इनको कह दीजिए कि पीछे जाके बैठ जाएं। तो अमृतपाल के पिता कोर्ट में आए, लेकिन उनको ना तो कहा गया कि आप पीछे बैठ जाइए, क्योंकि कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है कि जो पार्टी नहीं है, जो पिटिशनर नहीं है, वो नहीं बोल सकता। और कोर्ट ने वही कहा कि ना तो इस मामले में पार्टी है, ना पिटिशन करता है, तो हम इन्हें क्यों सुने। सीधा सा भैया कि 28 मार्च को फिर से इस मामले में सुनवाई होगी। जी ठीक है उमेश, 28 मार्च को इस पूरे मामले पर आगे सुनवाई होगी और सुनियोजित तरीके से पंजाब पुलिस अमृतपाल को ढूंढने की पूरी कोशिशें कर रही है। नजर आप बना के रखिए उमेश। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ टॉप 18 में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।